हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास आने में थोड़ी सी देर हो गई भाई, बीच में थोड़ा काम हो गया था। तो अपनी जो अभी रेगुलर टॉपिक जो पिछला वीडियो था अपना, मतलब ये हरियाणा के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, वो उससे आगे के जो टॉपिक है ना, फिर से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाषा साहित्य से जुड़ा हुआ। तो अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, सर्वप्रथम किस भाषा को हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा मिला। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसने ये दिया, सर्वप्रथम हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा, तो वो मिला था भाई तमिल को। किसे मिला था? तमिल को। और ये दर्जा है ना किस, तत्कालीन जो अपने मुख्यमंत्री थे, कौन भाई? चौधरी बंसीलाल। किनके द्वारा? चौधरी बंसीलाल द्वारा ये दर्जा दिलवाया गया 1968-69 में, 1968-69 के अंदर ये दर्जा मिला था। और ये ऐसे पूछ ले वर्तमान में, और ये क्वेश्चन है ना आचार्य के द्वारा हरियाणा ग्रुप डी में, और इससे पीछे भी पेपर में ये आ चुका है। वर्तमान में द्वितीय भाषा का दर्जा, तो वर्तमान में है ना द्वितीय भाषा का दर्जा वो पंजाबी को है भाई। वर्तमान में किसे है? पंजाबी को। और इसे दर्जा कब मिला पंजाबी को द्वितीय भाषा का दर्जा? तो इसे मिला था 29 जनवरी 2010 को। और तब मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 29 जनवरी 2010 को पंजाबी को हरियाणा का द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अभी वैसे हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक हरियाणा में बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी है। हरियाणा की 89% जनसंख्या किसको बोलती है भाई? हिंदी को। तो सर्वाधिक हरियाणा के अंदर कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और हरियाणा की लोक भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी है? हरियाणवी है। हरियाणा की लोक भाषा कौन सी है भाई? हरियाणवी। तो सर्वप्रथम हरियाणा की किस भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला था? तमिल को मिला था भाई। इससे अगला, हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे अपभ्रंश की बात हो रही है, तो हरियाणा का जो भाषा है ना उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। और भाषा साहित्य से जुड़े हुए ना कम से कम 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीटेशन होते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने मात्र 10 क्वेश्चन में ही इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश यहाँ पे की है आपको। तो हरियाणा भाषा का जो विकास है ना वो किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन भाई, किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा है? अब ये हरियाणवी भाषा को है ना बांगरू, ये हरियाणवी भाषा की एक बोली है भाई, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हरियाणा के अंदर। कौन सी भाई? बांगरू। ये बोली है। लेकिन जो हरियाणवी भाषा है ना उसको बांगरू ये कहा किसने है? तो हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा है? डॉक्टर गिरियसन ने कहा है भाई। किसने कहा है? डॉक्टर गिरियसन ने। और एक बात और, ये बांगरू को हरियाणवी भाषा का पर्याय और किस किसने माना है? तो ये डॉक्टर सत्या गुप्ता और धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भी डॉक्टर गिरियसन का क्या दिया है? साथ दिया है इसमें कि हरियाणवी भाषा बांगरू का एक रूप है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसने माना है भाई? डॉक्टर गिरियसन के अनुसार। अब एक ऑप्शन और है इसके अंदर, कौन सा भाई? डॉक्टर विक्रम सिंह। तो ये डॉक्टर विक्रम सिंह ने क्या कहा है? ये जो हरियाणा के अंदर जो खड़ी बोली है ना, जो लोक भाषाई रूप है, कौन सा है भाई? हरियाणा की खड़ी बोली। ये सबसे ज़्यादा है भाई खड़ी बोली, लोक भाषाई रूप हरियाणा का। तो खड़ी बोली इसको है ना जनपद के नाम पर, यानी जो हरियाणवी बोली है या दूसरा नाम इसका खड़ी बोली भी कह सकते हैं, इसको जनपद के आधार पर डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार जनपद के आधार पर इसे क्या कहा गया है? कोरवी भी कहा गया है भाई। क्या कहा गया है? कोरवी। कोरवी का मतलब जो कुरु जनपद में बोली जाने वाली बोली है, कौन सी है भाई? कोरवी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना, किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर गिरियसन ने कहा है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? तो हरियाणवी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं भाई? 6 बोलियां हैं। हरियाणवी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 6। तो ये 6 कौन कौन सी हैं भाई? बांगरू जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, कोरवी, बागड़ी या बागड़ बोली जिसे कहते हैं हम, बागड़, और है अहीरी या हीरी बोली भी इसे लोक भाषा के रूप में बोलते हैं, अहीरी, मेवाती, अहीरी, मेवाती। और जो छठी बोली है ना वो कौन सी है? ब्रज। जो ब्रज क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा की साइड में लगता हुआ जो क्षेत्र है ना, फरीदाबाद, पलवल, उनमें कौन सी बोली जाती है? ब्रज। तो हरियाणवी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं भाई? 6 बोलियां हैं। तो बांगरू सबसे ज़्यादा बोली जाती है हरियाणा के अंदर। अगला भाई,
हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मैंने अभी पहले आपको बताया था कौन सी है भाई, बांगरू है। और बांगरू का जो ठेठ क्षेत्र है ना, बांगरू का ठेठ क्षेत्र यानी जहाँ पे सर्वाधिक ये बोली जाती है वो कौन सा है? रोहतक है भाई। वो कौन सा है? रोहतक। बांगरू का ठेठ क्षेत्र कौन सा है? रोहतक। ये हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाती है। और ये हरियाणा का बांगड़ क्या है? बांगड़ क्या है भाई? एक क्षेत्र विशेष का नाम है। और बांगरू को देसी बोली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बांगरू को भाई देसी बोली भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? देसी बोली भी कहा जाता है। तो हरियाणा की किस बोली को देसी बोली कहा जाता है? तो बांगरू को कहा जाता है भाई। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? रोहतक तो हो ही गया भाई। रोहतक के अलावा जींद है, सोनीपत है, झज्जर है, पानीपत है, कैथल है, हिसार है। इनके अंदर ये बांगर या बांगरू बोली बोली जाती है भाई। कोरवी, ये कोरवी कहाँ पे बोली जाती है? तो कोरवी बोली जाती है भाई कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों में। कहाँ पे बोली जाती है? कुरुक्षेत्र, अंबाला, क्योंकि कुरु जनपद के अंदर, यमुनानगर, इन क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है। और अंबाला में सर्वाधिक बोली जाने के कारण कोरवी को अंबालवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंबालवी। अंबालवी। कोरवी को क्या कहा जाता है? अंबालवी। अहीरी, ये रेवाड़ी के क्षेत्र में बोली जाती हैं। रेवाड़ी, पटौदी हो गया, जैसे गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़, खेड़ी खातीवास है, झज्जर के अंदर, यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? अहीरी बोली जाती है। मेवाती कहाँ पे बोली? ये मेवात के अंदर। मेवात का नया नाम क्या हो गया? नू, जहाँ पे मेवाती बोली जाती है भाई। अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी के विकास में किस हरियाणवी बोली का प्रमुख योगदान है? तो मानक हिंदी के विकास में, मानक हिंदी का मतलब क्या है भाई? जो ओरिजिनल, जो मतलब शुद्ध हिंदी है ना अपनी, उसके विकास में सर्वाधिक किस हरियाणवी बोली का योगदान है? तो किसका योगदान है भाई? सर्वाधिक की कोरवी का है। और कोरवी का दूसरा नाम पूछे तो कौन सा है भाई? अंबालवी है। कोरवी का दूसरा नाम कौन सा है? अंबालवी है। कोरवी का दूसरा नाम क्या है भाई? अंबालवी है। तो मानक हिंदी के विकास में हरियाणा की किस प्रमुख बोली का योगदान है? तो कोरवी का योगदान है भाई। ये कहाँ पे? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जगाधरी, थानेसर, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कौन सी भाई? कोरवी। अगला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा अहीरी बोली के कितने शब्दों की सूची बनाई गई है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा अहीरी बोली के कितने शब्दों की सूची बनाई गई है भाई? तो अहीरी के 200 शब्दों की सूची। अब एक बात देखिए, अलग अलग जो साहित्यकार हैं ना, उन्होंने अलग अलग से इनकी क्या किया है? नोट किया गया कि ये शब्द है ना, अगर कहीं पे प्रयोग करें तो ये बोली अहीरी होगी, ये मतलब बांगर होगी, ये मेवाती होगी, ये बागड़ होगी, ये कोरवी होगी। ये सारे के सारे ये ऐसे शब्दों में किया गया। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा अहीरी बोली के कितने शब्दों को? 200 शब्दों को किया गया है भाई। अन्य इस ऑप्शन में दिए हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ 650 शब्द। तो ये 650 शब्द कौन सी बोली के हैं? कोरवी के हैं भाई। कोरवी की बोली के है ना, कितने शब्दों को किया गया है? 650 शब्दों को। और ये कौन से साहित्यकार हैं भाई? ये किया गया है कैलाश चंद्र के द्वारा, कैलाश चंद्र सिंघल के द्वारा भाई। कैलाश चंद्र सिंघल के द्वारा कोरवी के 650 शब्दों को मतलब संकलित किया गया है। 81 शब्द ये बागड़ बोली के हैं भाई। 81 शब्द कौन से के हैं? बागड़ के। और ये 81 शब्दों को किसने किया है? ये प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा भाई। प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा 81 शब्दों को, बागड़ बोली के 81 शब्दों को संकलित किया गया है। 300 शब्द ये मेवाती के भाई। 300 शब्द किसके हैं? ये मेवाती के हैं। तो मेवाती के 300 शब्दों को इसमें सूचित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है ये मेवाती के 300 शब्दों को? तो ये क्या किया गया है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा संकलित किया गया है। तो ये अलग अलग बोलियों के जितने शब्द हैं ना, वो सारे के सारे इस ऑप्शन के साथ मैंने आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा अहीरी बोली के कितने शब्दों की सूची बनाई गई है? तो कितने शब्दों की भाई? 200 शब्दों की सूची बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, कठेरी व राठी किस हरियाणवी बोली की उप बोलियां हैं? तो हरियाणवी बोली की और उस बोली की भी उप बोलियां भाई। तो कठेरी और राठी है ना, ये दोनों किसकी उप बोलियां हैं? तो ये मेवाती की उप बोलियां हैं भाई। किसकी हैं? मेवाती की। बर्ज कहाँ पे बोली जाती है भाई? तो बर्ज ये बोली जाती है पलवल और फरीदाबाद में। पलवल और फरीदाबाद, क्योंकि पलवल और फरीदाबाद का जो क्षेत्र है ना, वो क्या है? बर्ज भाषा का ही क्षेत्र है। क्या है भाई? बर्ज भाषा का ही क्षेत्र है। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 9, किस हरियाणवी बोली की शब्दावली बांगरू के समान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी बांगरू के समान मिलती जुलती कौन सी दूसरी हरियाणवी बोली की जो शब्दावली है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई।
तो जो ब्रज बोली है ना उसकी जो शब्दावली है वो किस हरियाणवी बोली के भाई बांगरू के समान है। तो ब्रज बोली कहाँ पे जाती है, पलवल और फरीदाबाद के अंदर ये बोली जाती है। और सूरदास ब्रज के क्या है, सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि भी हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई टॉपिक का। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? तो हरियाणवी भाषा या बोली है ना वो किसकी उपभाषा है? तो ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है भाई। किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार ये HSSC के द्वारा रिपीट किया गया है। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? तो किसकी है भाई? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो ये जो आज का टॉपिक था अपना वो था भाई भाषा साहित्य से जुड़ा हुआ। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा ना इसी से जुड़ा हुआ है भाषा साहित्य का पार्ट 2। उसमें जो भी हरियाणा के कहानी हैं, कहानीकार हैं, रचनाएं हैं, उनके रचनाकार हैं, उन सभी के बारे में मैं अगले टॉपिक में आपको करवाऊंगा यानी अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में बस इतना ही है भाई, धन्यवाद।